हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम अगेन ऑन द निम्बस प्लेटफॉर्म। सो आज की वीडियो में जो कि हमारे क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, आज हम सोसाइटी एंड कल्चर्स के बेस्ड क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, जो कि मेंस के टेक्स्ट के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। राइट। तो सोसाइटी एंड कल्चर पार्ट जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से 4 मार्कर क्वेश्चन जो है ज़्यादा देखे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो आपका ये GS1 का ये पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि आज के पूछे भी जा रहे हैं। तो उसी तरह के क्वेश्चन मैं आपके सामने जो है डिस्कस करूंगा। राइट। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे वीडियो, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन द चेंजिंग फैमिली कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड द मैरिज प्रैक्टिसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने फैमिली से लिया है जो कि आपका एक पार्ट है सिलेबस का। राइट। तो हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जो फैमिली कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में किस तरह की चेंजेस आ रही हैं, मैरिज प्रैक्टिसेस में किस तरह की चेंजेस आ रही हैं, उसके ऊपर नोट लिखना है। राइट। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं हम? देखिए, हमारी हिमाचल प्रदेश की फैमिली कंपोजिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो मेंबर्स रहते हैं, ये कंपोजिशन में मेंबर्स तकरीबन रहते हैं और जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का रहता है। न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली सिस्टम रहता है, तो और कैसे जो है वो सबसे बड़ा जो है डिसीजन लेता है। तो डिसीजन मेकिंग वाली जो अथॉरिटी होती है वो बेसिकली चलती है, तो पेट्रियार्कल चलती है। ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें कुछ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है कि चेंजिंग फैमिली कंपोजिशन। तो देखिए, हम बताएंगे कि जो फैमिली कंपोजिशन में जो कुछ चेंजेस आ रहे हैं वो इसलिए आ रही है, माइग्रेशन जो हो रही है वो एक बड़ी वजह आप कह सकते हैं कि है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि फैमिली जो है वो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर की तरफ कन्वर्ट हो रही है। ठीक है। तो आपने उन जो फैक्टर्स हैं, उन्हीं जो फैक्टर्स मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनकी कंपोजिशन में, स्ट्रक्चर्स में और मैरिज प्रैक्टिसेस में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो आपने बताने हैं फैक्टर्स। तो प्रैक्टिसेस मैरिज प्रैक्टिसेस की हम बात करें तो देखिए उनके में फ़र्क पड़ रहा है। पहले सब जॉइंट फैमिली, तो ईच एंड एवरी सिंगल पर्टिकुलर पर्सन जो भी जॉइंट फैमिली का मेंबर होता था, तो वो सब हर रिचुअल्स में, जो भी मैरिज रिचुअल्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता था। लेकिन अब क्या हो गया कि न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है, तो ऑब्वियसली अब जो मेंबर्स पहले ज़्यादा होते थे अब कम होते हैं। ठीक है, रिचुअल्स में वो एक पार्ट है। और साथ में आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जो है हम वेस्टर्नाइजेशन कल्चर को भी अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी मैरिज सिस्टम में। जो हमारे अपने खुद के रिचुअल्स कस्टम्स हैं उनके साथ साथ हम वेस्टर्न मिक्स कर रहे हैं, जो भी एक हमारे लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। राइट। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है, 4 मार्कर क्वेश्चन किस तरह से किया जा सकता है, लेट्स सी। सो हम ये कहेंगे जो कि कंटिन्यूस अर्बेनाइजेशन है ऑफ द फैमिलीज, वो एक वजह है। और जो माइग्रेशन है टू द अदर स्टेट्स वो एक वजह हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से फैमिली स्ट्रक्चर्स में और कंपोजिशन में और उनकी जो कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जो अपनी फैमिली की प्रैक्टिसेस हैं उसमें चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है। और हम थोड़ा ये भी बताएंगे कि नोट लिखने को बोला हुआ है, तो हम ये भी कहेंगे कि स्टिल हमारी फैमिलीज जो है रिचुअल्स जो है स्टिल आर बीइंग फॉलोड बाय द यंग एंड ओल्ड इन दी फैमिलीज, और सपोर्ट करते हैं जो कि ऑल वर्किंग एंड नॉन वर्किंग मेंबर्स होते हैं। अभी भी वो रिचुअल चल रहा है, ऐसा नहीं है कि जो है चीज़ें हम भूल रहे हैं, बिल्कुल ही भूल रहे हैं। हम अभी भी जो है जो एल्डर पर्सन होते हैं उनकी बातों का मान रखते हैं और आगे मूव करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। ठीक है। और कोई अगर काम नहीं कर रहा है तो उसकी भी देखभाल करते हैं। तो वो कल्चर जो है स्टिल आर देयर। और जैसा हम देखेंगे कि वेस्टर्न कल्चर में तो क्या होता है कि राइट आफ्टर 18 ईयर्स जो है वो चीज़ें बदल जाती हैं और वहाँ पर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अभी भी फ़िलहाल जब तक जो है जो है उनके जो किड्स हैं, ठीक है, एडल्ट एज एक्वायर करने के बाद अगर आगे भी फर्दर जो है वो अगर उन्हें कुछ मुश्किलें आती हैं तो उनके साथ खड़े रहते हैं। और यही है कि मुश्किल वक्त में फैमिली इकट्ठी होती है और एक दूसरे का ध्यान रखती है। तो अभी भी हम जो है वो पार्ट जो है वो प्ले कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मैरिज रिचुअल हम बोलेंगे प्रैक्टिसेस जो है जैसे लाइक फाइनेंशियल एक्सचेंज में उसमें हल्का फुल्का फर्क देखने को जरूर मिला है। ठीक है। और लेकिन अभी भी हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो लेन देन हमारा रहता है, जैसे कई जगह पे क्या करते हैं कि बोलते हैं ना लोकल भाषा में बर्तन तो कपड़ों का लेन देन होता है बड़े सारी हमारी मैरिजेस में, आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी। ठीक है। तो अभी भी वो सब जो है चेंजेस फाइनेंशियल एक्सचेंज है इन द टर्म्स ऑफ योर क्लोथ्स और समथिंग एल्स। ठीक है। वो सब चीज़ें जो है अलग अलग रिचुअल्स में आप देखेंगे कि वो सारी फैमिली मेम्बर्स जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जहाँ जो भी उनकी जो किनशिप में, जो फैमिली की किनशिप में जो भी पार्ट मेंबर्स आते हैं, तो सब जगह जो है वो उपहार बांटे जाते हैं, या यू कैन से दैट कि गिफ्ट दिए जाते हैं। तो वो लेन देन जो है अभी भी चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चेंजेस तो कुछ खास वहाँ पे नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ चेंजेस वेस्टर्नाइजेशन की वजह से कुछ चेंजेस देखने को जरूर मिले हुए हैं। ठीक है। एफर्ट्स आर नीडेड टू बी प्रोटेक्ट अवर ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम। और आगे थोड़ा एक इस नोट में आप क्लोज कर सकते हैं कि हमें एफर्ट्स
जो है हमें करने की जरूरत जरूर है। हमारा जो अपना ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम, जो बड़ों का सम्मान करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, हर जो हमारे किनशिप में आते हैं मेंबर्स, उनकी भी हम जो है हेल्प करते हैं। हम कहीं ना कहीं एक खो तो रहे हैं, हम जो है बहुत न्यूक्लियर हो रहे हैं, तो वो एक थ्रेट भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिकल वे में हम अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को प्रिजर्व करें, जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरफ को भी हम उसको सपोर्ट करें। ठीक है, और एक हेल्दी फैमिली जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनको उनको जो है हमें अगर मेंटेन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इनिशिएशन, अवेयरनेस ये डेवलप की जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी वी हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ एफर्ट। तो इस तरह से आप ये चीज़ें बता सकते हो। इस क्वेश्चन को और अच्छे से बेटर तरीके से आप लिख सकते हैं। लाइक इट्स ऑल राइट योर अंडरस्टैंडिंग कि आपकी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इससे अच्छा भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द उख्यांग फेस्टिवल इन हिमाचल प्रदेश। तो देखिए ये आपका फेयर एंड फेस्टिवल से जो है वो ये मैंने प्रश्न लिया है और ये प्रश्न आ सकते हैं। अब देखो ये यहाँ से आपको ये चीज़ दिखती है कि मैंने उख्यांग के बारे में पूछा है, आपसे हल्दा के बारे में पूछा जा सकता है। अब मैं इसको डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, हल्दा के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, आपसे लोहड़ी फेस्टिवल के बारे में पूछा जा सकता है, मकर संक्रांति के बारे में पूछा जा सकता है, उसकी सिग्निफिकेंस पूछी जा सकती है, मकर संक्रांति। ठीक है, और मैं डाइवर्सिफाई कर दूँ तो आपकी जो और कुछ फेमस हैं, ठीक है, जैसे कि आपका और जैसे हमारे जो रहते हैं चिड़न दी सज्जी, आपने सुना हुआ चिड़न दी सज्जी, चिड़न दी सज्जी कहाँ होती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो मतलब फेस्टिवल बेस्ड और उनकी सिग्निफिकेंस, ठीक है, आपसे पूछी जा सकती है। बाकी तो कॉमन तो है ही है, जो हमारे हिंदू के ट्रेडिशन के हिसाब से जो हम मेन बड़े बड़े फेस्टिवल करते हैं, जैसे दिवाली हो गया, ये तो चलो रहती है। और बाकी कुछ और हमारे लोकल कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि रीजन स्पेसिफिक हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर रीजन में, तो जैसे जागरा फेस्टिवल आल्सो देयर, तो जागरा फेस्टिवल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, महासू देवता के ऑनर में जो रहता है। ठीक है, तो इस तरह से है। और सैर भी हम मनाते हैं, तो सैर के बारे में भी पूछा जा सकता है। ऐसे ही और भी बड़े सारे जो हैं हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं फेस्टिवल्स के, राइट। तो आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रहिएगा। इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें, इस क्वेश्चन में क्या आएगा, इस क्वेश्चन में आपसे उख्यांग फेस्टिवल के बारे में पूछा हुआ है। तो आपको कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, आपने बताना है कि फेस्टिवल सबसे पहले किस रीजन में होता है। तो किन्नौरा ट्राइब में ये होता है, किन्नौरा ट्राइब में होता है। ठीक है, और इसके बारे में बताया कि ये कब होता है, इसको थोड़ा डिफाइन कर दिया कि ये है फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का ये फेस्टिवल है, फेस्टिवल फ्लावर्स है, राइट। वो चीज़ आपने बता दी। और देखिए कब ये होता है, तो ये आपका होता है भाद्रपदा, भाद्रपदा मंथ में होता है। ठीक है, और ये आपका सितंबर, मिड सितंबर, ठीक है, और कई जगह तो अक्टूबर महीने में भी देखा जाता है। अब इसमें होता क्या है, तो ये होता क्या है कि जो फ्लावर्स हैं वो एक रेयर जो फ्रेग्रेंट फ्लावर्स है, ठीक है, फ्लावर फ्रेग्रेंस, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी होती है, उसे प्लग करने के लिए हिल्स में लोग जाते हैं, हिल्स में जाते हैं और बाद में उनको तोड़ के लेके आते हैं, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये साइन करता है, ये टाइम साइन करता है, एक प्रॉस्पेरिटी का टाइम साइन करता है। और प्रोसेशन होते हैं, जो उनके लोकल गॉड्स हैं उनके प्रोसेशन किए जाते हैं, और डेटी को जो है वो फ्लावर जो है वो जो है वो ऑफर किए जाते हैं, राइट। तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया 2-3 लाइन्स में। उसके बाद आपने ये बताना है कि सिग्निफिकेंस थोड़ी सी आपने बता देनी है, क्योंकि बेसिकली तो वैसे इन्होंने यही पूछा हुआ है इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो 1-2 लाइनों में, 2-3 लाइनों में अपने जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये पार्ट आपने खत्म करना है। सिग्निफिकेंस में आप क्या कर दोगे कि ये लोगों को यूनाइट करता है, जो हमारा जो कल्चर चल रहा है उसे प्रिजर्व करता है। तो वही सब चीज़ें आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें इस तरह से इसमें मेंशन की गई हैं कि आपने इस वाले सेक्शन में उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, कब ये होता है वो बता दिया, थोड़ा बता दिया कि जो फ्रेग्रेंट और जो फ्लावर्स है उन्हें प्लग करके जो है वो भगवान जो लोकल डेटीज हैं उन्हें ऑफर किया जाता है, थोड़ा इसके बारे में बता दिया। एंड देन द फेस्टिवल नॉट ओनली प्रिजर्व द यूनिक कल्चर बट आल्सो हाईलाइट द वाइटल कनेक्शन बिटवीन द पीपल, देयर लैंड एंड देयर ट्रेडिशन। तो इस तरह से तो आप जो है इस एंड पे क्लोज कर सकते हो। और हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं कि मैंने ये 2 लाइनें लिखी हैं, 2 लाइनें और इंपॉर्टेंस भी और बता सकते हो, जो आपको लगता है 2 लाइनें और ऐड की जा सकती हैं, इसको हटा के थोड़ा ऊपर कम किया जा सकता है इस ऊपर वाले पोर्शन। तो ये क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट होगा, और बाकी के जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो भी आपके इसी तरह से अटेम्प्ट होंगे, राइट। नेक्स्ट है
Question number 3, what are your thoughts on your assertion that modernization and the market dynamics are causing the traditional rituals and the customs in Himachal Pradesh to change, and how can these cherished cultural practices be safeguarded from becoming the obsolete? तो ऑब्सोलीट जो ये वर्ड है इसका मतलब यही है कि हमें कैसे बचाना है अपने जो हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं जो कहीं ना कहीं खतरे में है, तो उससे हम कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में थोड़ा आपने बताना है। और क्या आपके थॉट्स हैं, तो मैं बेसिकली आपके यहाँ पे थॉट्स पूछे हुए हैं, तो आपने बताना है कि हाँ ठीक है, आपका जो अपना ओपिनियन बनता है, ठीक है, कि कैसे कैसे ये चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा बता दिया कि हमारे जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं, इंट्रोडक्शन में ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं हमारे और जो वैल्यूज हैं वो वर्ल्ड उससे इंस्पायर हो रहा है, आज के टाइम पे इंस्पायर हो रहा है, वर्ल्ड के लिए इंस्पिरेशन है। थोड़ा सा आपने उनकी इंपॉर्टेंस बता दी इन योर इंट्रो पार्ट, एक दो लाइनों में आपने वो चीज़ बता देनी है, तो यानी कि कैसे जो है वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है और कुछ वैल्यूज हैं जो कि बाहर के लोग भी हमसे सीख रहे हैं। तो लेकिन जो कुछ हमारी जो लापरवाही है, कहीं ना कहीं हमारी फैमिली मेंबर्स की हम बात कर लें या गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी बात कर लें, तो मॉडर्नाइजेशन जो हो रही है उसको हम नहीं इतना कंट्रोल कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशनल रिचुअल्स और वैल्यूज में फ़र्क देखा जा रहा है। सबसे पहले बड़ा एग्जांपल से मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि देखो वो भी वैल्यूज है, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, सारी की सारी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था तो जो भी छोटा होता था वो बड़ों के पैर छूता था, तो एक पैर छूना और रिस्पेक्ट देना सुबह उठ के, वो हमारी वैल्यूज है। आजकल कौन परवाह करता है, आजकल कोई परवाह नहीं करता कि किसका कितनी रिस्पेक्ट करनी है। आई मीन उठना, कोई उठ रहा है तो लाइक कोई 8 o'clock उठ रहा है, कोई 9 o'clock उठ रहा है, सुबह के टाइम जब उठना है हमें 5 और 6 टाइम 6 o'clock AM के टाइम पे हमें उठना चाहिए। तो क्या हो रहा है कि रात भर जो है, रातें रातें भर जो है फ़ोन टेलीफोन में और मोबाइल फ़ोन में लोग इन्वॉल्व है, यूथ इन्वॉल्व है और वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो बाहर का इम्पैक्ट है वो पड़ रहा है और जो अपने खुद के रिचुअल्स हैं उनमें दिलचस्पी नहीं है। बहुत सारे ऐसे जो है कुछ हमारे फोक डांसेस ड्रामास कहीं कहीं लगा जहाँ पे कुछ कुछ टुकड़ियाँ होती हैं, टोलियाँ होती हैं, वो आती है, वो अपना कुछ अपना फोकलोर सुनाती हैं, तो वहाँ पे यूथ का इंटरेस्ट बहुत कम दिखता है, ठीक है। तो बहुत बड़े सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, मैरिजेस की हम बात, रिचुअल्स की बात करें तो सब इकट्ठे होके सारा हर एक रिचुअल में सबकी पार्टिसिपेशन होती थी। आजकल कोई इतनी परवाह नहीं करता कि इस रिचुअल में हमें इन्वॉल्व होना चाहिए नहीं होना चाहिए और उसकी सिग्निफिकेंस को नहीं समझता, ठीक है। तो ये एक बड़ी जो है खतरे की बात है। तो आप इस तरह से जो है आप कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो है मेरे हमारे आप अपने थॉट्स बताने हैं कि हाँ डेफिनेटली फ़र्क पड़ रहा है और जो है यूथ जो है उसको अवेयर करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, और अपनी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और कल्चर्स है उसकी सिग्निफिकेंस बताना वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव आप बता सकते हो। देखो यहाँ पे पूछा कि हाउ दिस कैन बी सेफ गार्डेड, तो गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव ये होनी चाहिए, गवर्नमेंट कुछ हमारे अपनी जो सोसाइटी कल्चर, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, उस कल्चरल हेरिटेज का एक चैप्टर होना चाहिए हमारे करिकुलम में, चाहे स्कूल में हो, ताकि बच्चों को पता तो चले जो हम किसके लिए किन किन चीज़ों के लिए हम अपने जो है ऊपर हम एक हिमाचली होने का जो है हम गौरव जो है वो महसूस करते हैं। तो कौन से ऐसे हमारे कल्चर के जो कुछ एलिमेंट्स हैं तो उनके बारे में जानना, कल्चरल हेरिटेज का एक चैप्टर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये सब जो है इन इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड एक चैप्टर होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। अपनी नीति में जो अपनी जो नीतियाँ हैं उन नीतियों में इन चीज़ों को लेके आना चाहिए। हालांकि अब चीज़ों के ऊपर विचार चल तो रहा है, लेकिन वेरी सुन यू विल सी द चेंजेस और ये चीज़ होनी भी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही है, ऐसा ही आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, राइट। आपने बता दिया कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, हम नहीं हमें, और उसकी वजह से बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, यूथ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो यंगर जनरेशन को समझाने की बहुत ज़रूरत है इन कस्टम्स को, उसकी सिग्निफिकेंस को, और कम्युनिटीज और गवर्नमेंट को भी अपने स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो टाइम ऑन टाइम जो है अपने हर एक अपने जो ट्रेडिशंस हैं, लोकल वैल्यूज़ हैं, उनको प्रमोट करते रहें, ठीक है, उनको सेलिब्रेट करते रहें ताकि लोगों में अवेयरनेस डेवलप होती रहे। और साथ में लोकल आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट हैं उन्हें भी हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को और कम्युनिटी को। सो जब हम खुद की अपनी कल्चर और कस्टम्स को समझेंगे तो उसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और ओवरऑल द वर्ल्ड जो है हमसे इंस्पायर भी होगा, राइट। तो वो सब चीज़ें हैं। और साथ में इंट्रोड्यूसिंग द चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ज़्यादा वाइटल है। ये मुझे नहीं पता कि अभी तक सरकारें क्या कर रही थी इतने सालों से और क्यों ये चीज़ें नहीं हैं, हमें नहीं पढ़ाया जाता अपने ही हिमाचल के कल्चर के बारे में, राइट। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत पहले ही जो है हमारी एजुकेशन नीति में जो है वो चेंजेस आने चाहिए। आई डोंट नो कि अभी तक कितना टाइम लगेगा,
ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस होने में। और इट्स अबाउट द फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन द ट्रेडिशन एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। और उसके लिए लोगों को जो है अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है, हमारे लोगों को, यूथ को, तभी ये बैलेंस मेंटेन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो मॉडर्न से हम कुछ चीज़ें ना सीखें। मॉडर्न वर्ल्ड से जो डायनामिक्स हैं, वेस्टर्नाइजेशन है, उनमें हम कुछ अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन हमने जो अपने, जो हमारे रूट्स हैं, जो हमारे अपनी वैल्यूज़ हैं, जो हज़ारों सालों से हमने अडॉप्ट किए हैं, वो कहीं ना कहीं हमें प्रिजर्व करने चाहिए, उनके उसके पीछे के हमारे एफर्ट्स ज़्यादा होने चाहिए। राइट, तो इस क्वेश्चन को आप अपनी और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग से अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट हैव रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द cultural tourism in Himachal Pradesh, and how do these activities enhance the overall tourist experience in the city? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये रिक्रिएशन और जो अम्यूजमेंट जो टॉपिक है आपका, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए रिक्रिएशन होती है जो कि एक इंडिविजुअल जो है बेस्ड आपके पास जो है वो ये यू कैन से दैट बेस्ड हैप्पीनेस जिसको मिलती है, मतलब एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी इसमें इंडिविजुअल की जो हैप्पीनेस ज़्यादा मैटर करती है, उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है मकसद अम्यूजमेंट है, जो कि आपके पास वाइडर लेवल पे होता है, लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और बेसिकली एंटरटेनमेंट पर्पस से कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो जिसका पर्पस होता है एंटरटेनमेंट होता है, टू द वाइडर पीपल, एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो अब देखो यार बड़े सारे एग्जांपल्स हैं हमारे। सबसे पहले अगर रिक्रिएशन की बात करो तो देखो पहाड़ियाँ हैं, हाइकिंग हो रही है, हाइकिंग करना, कैंपिंग करना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में आती है। उसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, 1-2, अकेला भी कोई हो सकता है, 2-3 लोग भी हो सकते हैं, तो वो इसमें रिक्रिएशन में आ जाती है। अच्छा, इसमें पैराग्लाइडिंग आ जाती है, एडवेंचर जो हमारा एक्टिविटीज़ होती हैं, पैराग्लाइडिंग आप इसमें मेंशन कर सकते हो। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो उसमें पर्सनल लेवल पे या ग्रुप ऑफ 2-3 पीपल से जो है वो होती है, जिसमें लोग जिसमें क्या है कि आप उसमें उस चीज़ को करके खुद के लिए लाइवली फील करते हो। ठीक है, और बड़ी सारी चीज़ें आप सीखते हैं। और साथ में बेस्ट एग्जांपल इज दैट जो हाइकिंग रहती है, बेसिकली जो ट्रैकिंग है, जो हमारे जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे श्रीखंड महादेव हो गया, मणिमहेश यात्रा होगी, तो इससे लोग हम हमारे कल्चर के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं, साथ साथ में अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, मेडिटेशन के लिए लोग जो है वो अपनी हाइकिंग भी हो जाती है। तो ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है, इनसे लोग जुड़ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के लोग ही मणिमहेश यात्रा कर रहे हैं, कुछ फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं, वो भी ऐसी यात्राओं में जो है शामिल होते हैं। राइट, तो रिक्रिएशनल एंड अम्यूजमेंट मतलब जैसे कि एग्जांपल दे दूं मैं आपको, जैसे हमारे जो मेले हैं, और मेलों में हम क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं अपने फोक कल्चर को, डांसेस को, ड्रामास को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, फोक डांसेस एंड ड्रामास, अम्यूजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अम्यूजमेंट में हमारे फोक डांसेस, ड्रामास, ठीक है, और साथ में हम क्या करते हैं कि अपने अम्यूजमेंट पर्पस के लिए ग्रुप ऑफ पीपल को, जिसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ लोगों को जो है हमने अम्यूज करना होता है, तो ड्रामास वगैरह होते हैं, फेयर फेस्टिवल्स में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि रेसलिंग हमने बोल दिया, रेसलिंग या कुश्ती जो हम बोलते हैं, छिंज जो हम बोलते हैं लोकल भाषा में। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज करके वाइडर लोग जो है एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। तो ये इसमें लोग शामिल होते हैं, इसमें आपको फॉरेन भी इंटरेस्ट लेने लग पड़ेंगे, कैसे लोग जो है इकट्ठा होते हैं और एंजॉय करते हैं इन चीज़ों को करके। और उसमें और एग्जाम्पल जैसे थोड़ा डांस है, थोड़ा डांस आपका होता है। ठीक है, ये आपका महासू वैली में होता है, तो शिमला में वाले रीजन में, अपर रीजन में, सिरमौर वाले रीजन में ये फेमस है। तो इसको भी लोग काफ़ी, अब फॉरेन के लोग भी आ रहे हैं और उन चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे जो है इस रूरल गेम को लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, रूरल गेम है ये, और साथ में डांस भी है, थोड़ा डांस। तो यस, तो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये कल्चरल टूरिज्म को प्रमोट करता है, हमारे लोग एक्सचेंज करते हैं, लोग जो बाहर से लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूज़ को अडॉप्ट करते हैं, हमारे रिलीजन को देखते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा टूरिज्म बढ़ रहा है, हमारे कल्चर को वो देख रहे हैं रिक्रिएशन और अम्यूजमेंट एक्टिविटी के द्वारा। और हाउ दिस एक्टिविटी एनहांस ओवरऑल टूरिस्ट एक्सपीरियंस जो है, ओवरऑल एनहांसमेंट कब कैसे होती है, जब वो हमारे इन्वॉल्व होते हैं, हमारे कल्चर की तरफ इंटरेस्ट लेते हैं, हम उन्हें अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और उनको सिखाते हैं, उनको अपनी वैल्यूज़ के बारे में बताते हैं, उनको सिग्निफिकेंस बताते हैं। ओवरऑल टूरिस्ट एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाता है जब उनकी इंटरेक्शन होती है, और साथ साथ में जो है वो हमारे कल्चर के साथ इन्वॉल्व होते हैं, वो भी हमारी कुछ रिक्रिएशनल और अम्यूजमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। राइट, तो उससे क्या है कि ओवरऑल टूरिस्ट एक्सपीरियंस जो है बढ़ जाता है। तो यही सब चीज़ें आपने अपने आंसर में लिखनी है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंटली हमारे कल्चर टूरिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, और जो हमारा रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट है, टूरिस्ट जो है अब क्या करते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने चीज़ें देखनी है, मेरे लिए उन्होंने एक पैसिव, उनका एटीट्यूड खत्म हो चुका है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लोकल फेस्टिवल्स, डांसेस एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स में, तो फॉर द एंटरटेनमेंट। ठीक है, और ये एक्टिविटीज़ जो है वो टूरिस्ट एक्सपीरियंस को अच्छा बनाती है,
जब यहाँ पे उनके बहुत अनफॉरगेटेबल मेमोरीज बन जाती हैं जब लोगों के साथ वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और होलिस्टिक कल्चर एंड रिक्रिएशन डेस्टिनेशन की इस तरह से हमारी हिमाचल प्रदेश बन रहा है। तो ट्रैकिंग टू रिलीजियस एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल है ट्रैकिंग टू रिलीजियस प्लेसेस, किन्नर कैलाश, मणिमहेश, शोधार, यहाँ पे बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है रिक्रिएशनल एक्टिविटी का। और हिमाचल प्रदेश के फोक डांसेस, ड्रामा, स्टोडा, और ठीक है करियाला ड्रामा, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे अगर मेंशन कर देते हैं। और रेसलिंग कुछ मेलों में ऑर्गेनाइज की जाती है, तो उससे क्या हो रहा है कि ओवरऑल जो अम्यूजमेंट एक्टिविटी है वो भी काफ़ी टूरिस्ट का जो है वो ध्यान अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं और इसको अच्छा बेहतर बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन पुट इन कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैंने तो लिखा हुआ है कन्वेंशनल तरीके से, आप थोड़ा हटके भी कर सकते हैं इसको प्रेजेंट, डिपेंड करता है कि आपकी कला कैसी है। तो मैंने इसको थोड़ा एक सिंपल तरीके से रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट लाइक कि मैं जैसा बता रहा हूँ आपने आंसर भी वैसे लिखना है। देखिए नॉलेज वो आप किस तरह से डिलीवर करते हो, दैट इज ऑल राइट योर आर्ट, कला आपकी है। जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको अच्छी तरह से डिलीवर करना और किसी को समझाना वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है आप उस चीज़ में मेरे से भी बेहतर हो, मैंने यहाँ पे थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा नहीं लगाए हैं, इसलिए आप एफर्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू डेमोग्राफिक चेंजेस, educational policies and the influence of the mainstream languages contribute to the linguistic threat faced by the scheduled tribes population in Himachal Pradesh, and what measures should be measure can be implemented to promote the preservation and the revitalization of the tribal languages within the state। इसमें आपसे सिंपल बात हो रही है, क्वेश्चन को सब ज़्यादा लंबा बड़ा चौड़ा लिखा तो हुआ है, लेकिन बात हो रही है इसमें लिंग्विस्टिक सिस्टम के ऊपर। लिंग्विस्टिक सिस्टम जो है यार हमारा जो ऑफ ट्राइबल पीपल, उसके बारे में बात हो रही है। तो देखो आपने पहले तो बताना है कि भाई पूछा हुआ कि डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही है, तो डेमोग्राफिक चेंजेस मतलब क्या हो रहा है। और डेमोग्राफिक कुछ चेंजेस हो रही है, लोग कहीं कहीं माइग्रेट भी कर रहे हैं, बाहर की नॉलेज उनके पास आ रही है, ज़्यादा मेन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। कुछ एजुकेशन पॉलिसीज जो हैं उनमें कुछ इनके अपने कल्चर के बारे में यानी कि लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और जो मेन स्ट्रीम लैंग्वेजेस है हिंदी और इंग्लिश है ज़्यादा है, ये ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। अपनी लैंग्वेज अब कम ध्यान देने लग पड़े हैं लोग, ट्राइबल पीपल, ठीक है। तो ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि जो ट्राइबल पीपल की जो हमारी पॉलिसीज हैं उनको थोड़ा सा और रिफॉर्म करने की जरूरत है। ट्राइबल पीपल की जो इंक्लूजन प्रिंसिपल्स हैं और ठीक है जो पॉलिसी है, इंक्लूजन पॉलिसीज हैं, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम अच्छे से ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें ये प्रोविज़न भी डालें कि उनको वो थोड़ा अपने जो कल्चर को लेके और अपने लिंग्विस्टिक सिस्टम को लेके उनका ध्यान वहाँ से हटना नहीं चाहिए, उनको हमने साथ में उसके साथ जोड़ के रखना है। तो टाइम ऑन टाइम गवर्नमेंट स्टेप्स लेती रहे और कुछ ऐसी जो भी है अपनी तरफ से गवर्नमेंट तो एफर्ट करती रहती है, ठीक है, ताकि जो उनका जो कल्चर है वो प्रिजर्व रहे। तो ये चीज़ है कि कलेक्टिव एफर्ट कम्युनिटी का और गवर्नमेंट का यहाँ पे होना जरूरी है। सो हाउ डू डेमोग्राफिक चेंजेस, तो डेमोग्राफिक चेंजेस तो ठीक है लोग अपनी इकोनॉमिक हाउ डू पूछा हुआ है, हाउ डू तो आपने बताना है कि भाई फॉर द पीपल अब अच्छी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, लाइफ बेटरमेंट के लिए कहीं ना कहीं आप लोग आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। और साथ में अपना बाहर जाते हैं तो आप ऑब्वियसली जो अपनी जो लोकल भाषा है उनके बच्चे भी बाहर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ता ही पड़ता है। तो अपनी भाषा को उनका भाषा एक तो देखो बहुत ही गिने चुने लोग हैं हमारे ट्राइबल पीपल, ऐसा नहीं कि बहुत सारी पॉपुलेशन है, बहुत सारी लाखों में, आई मीन 20 लाख है या 30 लाख है, अब बहुत ही कम लोग हैं। और उन कम लोगों का बाहर माइग्रेट करना और वहाँ पे ही फिर अपने जो मेन स्ट्रीम लैंग्वेजेस हैं उनके साथ कनेक्टेड रहना, तो कहीं ना कहीं से इफेक्ट पड़ता है। तो आप बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जब लोग आते हैं तो वापस जो है वो जो है अपनी लैंग्वेजेस में जिनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वहाँ उन लैंग्वेजेस को वो फिर ज़्यादा तवज्जो नहीं देना उनका, ठीक है। तो इस तरह से जो है उससे इफेक्ट पड़ रहा है। तो एक ये है कि यहाँ पे फैमिली के एफर्ट और गवर्नमेंट के एफर्ट जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ताकि यूथ को अपनी जो लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है उसको समझाएं, ठीक है, ताकि वो प्रिजर्व रहे। सो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे बताना है, और क्या हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कुछ कर सकती है, वो चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें बन सकती हैं आपकी, जैसे मैंने लिखा है कि बेसिकली आपने बता दिया कि थोड़ा यहाँ पे आपने बताना भी है कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं ट्राइबल पीपल की। जैसे आपने लाहौली है, तिनक है, ठीक है, स्वांगला की आपके पास मंछाद है, कुछ ऐसे डायलेक्ट्स जो मेजर है आपके, मंछाद है, ठीक है। और आपके जो है वो जंगी वाले एरिया में अपने जो किन्नौरी है, किन्नौरी डायलेक्ट है, ठीक है, किन्नौरी डायलेक्ट।
तो कुछ ऐसे ऐसे डायलेक्ट्स जो आपको पता है ट्राइबल की, चाहे हम पोछी बोल देते हैं, ठीक है, तो सारे जो कहीं ना कहीं जो है वो आप कहेंगे कि अ, इन सब लैंग्वेजेस को मेंशन अगर आप कर दोगे ना, तो आप बता दोगे कि ये कहीं ना कहीं थ्रेट में है। तिनन बेसिकली, TINAN, तिनन, जो कि सिसु वैली में आपके पास बोली जाती है। तो आप बोल सकते हैं कि स्वांगला भी, लाहौली स्वांगला कहीं ना कहीं है, थ्रेट में है। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट की कलेक्टिव कम्युनिटी कलेक्टिव एफर्ट चाहिए, ठीक है, और एड्रेस करना पड़ेगा। इंक्लूसिव जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज है उसमें हमने इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, उनकी इंपॉर्टेंस को भी बताना पड़ेगा, ताकि जो ट्राइबल पीपल जो भी अब एडुकेट हो रहे हैं वो इन चीज़ों को भी समझें, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो अपने पुराने कल्चर को भूल जाए, और एम्पावरिंग करना पड़ेगा उनको, ताकि वो अपने हमेशा टाइम ऑन टाइम जो है वो अपने कल्चर को लेके, अपने वैल्यूज़ को लेके जो है वो कुछ ना कुछ करते रहें, उनको एम्पावर भी करना है, ठीक है। तो एक कलेक्टिव एफर्ट आप कह सकते हैं। इस मेन क्वेश्चन का आंसर तो इससे यही आएगा कि जो गवर्नमेंट का है और जो कम्युनिटी का है, उनका कलेक्टिव एफर्ट, और जो उनकी जो इंक्लूसिव प्रिंसिपल्स हैं उनमें कुछ चेंजेस, तो वो कुछ आपने डालने हैं, और उस एंड पे आपने जो है इस क्वेश्चन को क्लोज करना है। इट्स अबाउट द फाइंडिंग अ बैलेंस। तो आप यहाँ पे भी इसको मेंशन कर सकते हैं कि भाई बैलेंस मेंटेन तो होना ही चाहिए। जैसे मैंने पहले भी लास्ट क्वेश्चन में ये डिस्कस किया कि जब भी मॉडर्नाइजेशन की बात आती है, डायनामिक्स की बात आती है, मार्केट डायनामिक्स की बात आती है, तो बैलेंस एक मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और बैलेंस तो हमेशा हमारी हर लाइफ का एक पार्ट है। अगर हम लाइफ में एक ही तरफा चल जाएंगे और पुरानी चीज़ों को भूल जाएंगे और पुरानी वैल्यूज़ को भूल जाएंगे, तो वो बहुत गलत है। मतलब एक बैलेंस होना चाहिए लाइफ में हमेशा। हर चीज़ को सोचना, हर चीज़ पहलू के ऊपर सोचना समझना हमारा हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और हम अपनी लाइफ में हर एक पहलू के ऊपर जो है बैलेंस मेंटेन करके चलें। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए बहुत ऊपर भी ना जाए, राइट। तो एक बैलेंस मेंटेन करके रखें। तो यही था आज की वीडियो से। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।